नमस्कार सभी को। अक्सर लोगों को ना ये क्वेरीज रहती है कि चिया सीड्स और सब्जा सीड्स दोनों में बेहतर कौन सा सीड्स है। सब्जा सीड्स को ना बेसिल सीड्स भी बोलते हैं। न्यूट्रिशन में वन साइज फिट्स कभी नहीं होता, तो दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। अगर इन दोनों का डिफरेंस का बात करें तो सब्जा सीड जो है उसका ओरिजिन इंडिया से हुआ है और चिया सीड्स का जो ओरिजिन है वो मैक्सिको से हुआ है। सब्जा सीड्स एप्रियंस में थोड़ा ब्लैक कलर का दिखता है और वहीं चिया सीड जो है उसका एप्रियंस थोड़ा व्हाइटिश या फिर ग्रे कलर दिखेगा या फिर वो थोड़ा लाइट ब्राउन कलर का होता है। और सोकिंग टाइम जो है वो सब्जा सीड जो है वो इजीली सोक हो जाता है, उसको मतलब 5 से 10 मिनट लगता है सोक करने में। वहीं चिया सीड्स को सोक करने के लिए 40 टू 45 मिनट्स का वक्त लगता है। बट आप चिया सीड्स को बिना सोक किए भी खा सकते हैं, पर सब्जा सीड्स आप बिना सोक किए नहीं खा सकते। और सब्जा सीड जो होता है ना वो सोक होता है तो वो ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है। अब सबसे मेन डिफरेंस दोनों का वो है न्यूट्रिएंट्स। दोनों का जो न्यूट्रिएंट्स का है, अगर आप 1 टेबलस्पून सब्जा सीड्स या फिर चिया सीड्स, 1 टेबलस्पून मतलब 10 से 12 ग्राम के अप्रॉक्स अगर आप लोगे तो दोनों का जो कैलोरीज है वो 60 ग्राम्स मिलता है। और दोनों में अगर प्रोटीन की बात करें तो चिया सीड्स में प्रोटीन ज्यादा होता है, इसलिए जो लोग अपनी डाइट में प्रोटीन इंक्रीज करना चाहते हैं वो अपने डाइट में चिया सीड्स को इंक्लूड करें। चिया सीड्स में जो प्रोटीन है वो 3 ग्राम्स के अप्रॉक्स होता है और सब्जा सीड्स में जो प्रोटीन है वो 2 ग्राम्स के अप्रॉक्स होता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो सब्जा सीड्स में 7 ग्राम्स के अप्रॉक्स और चिया सीड्स में 5 ग्राम्स के अप्रॉक्स होता है। बट दोनों का जो ये है मतलब कार्बोहाइड्रेट है वो दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही है। अगर किसी को अपने डाइट में फाइबर इंक्रीज करना है तो वो सब्जा सीड्स इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज सब्जा सीड्स में फाइबर ज्यादा मात्रा में होता है। और किसी को अगर अपने डाइट में ओमेगा 3 इंक्रीज करना है, इम्यूनिटी जिसको अपना बूस्टअप करना है, वो अपने डाइट में चिया सीड्स को इंक्लूड कर सकते हैं। जिसका हीमोग्लोबिन कम है वो अपने डाइट में, जिनको खून की कमी है वो अपने डाइट में ना सब्जा सीड्स इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज सब्जा सीड्स में आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होती है। तो दोनों का अपना अपना डिफरेंसेस है। और आयुर्वेदा में ना सब्जा सीड्स को बोला जाता है कि ये कूलिंग इफेक्ट देता है, मतलब ये ठंडे नेचर का होता है, ठंडा नेचर होता है इसका। इसीलिए जिनको भी एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस या फिर जिन महिलाओं को हॉट फ्लैशेस, हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर कॉन्स्टिपेशन है वो अपने डाइट में सब्जा सीड्स इंक्लूड करें। और जिनको भी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, फैटी लीवर, इन सब चीजों की शिकायत है वो अपने डाइट में चिया सीड्स इंक्लूड करें, बिकॉज चिया सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छी मात्रा में होता है। होप आपको ये चीजों से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, तो जिसको हर इंसान को हर एक चीज सूट करता है। थैंक यू।